व्लादिमीर करने सर अपना कूल मत डाउन किया करिए, अभी बहुत ऊर्जा खर्च करनी है। आपकी क्रोधित होने से हमें तकलीफ भी होती है, कृपया आंसू को शांत रहिए, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो गर्व क्यों होना, वो ठीक बात है। पर क्रोध भी तो हमारे यहाँ दुर्वासा, परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण, बलराम, भीम, क्रोध से एनर्जी जो है सेंट्रल हो जाता है, सेंट्रल हो जाता है। चाणक्य बिना क्रोध किए तो मौर्य वंश की नींव ही नहीं रख सकते थे। तो क्रोध एक सकारात्मक ऊर्जा है। मेरे अभी की बात नहीं कर रहा हूं, पहले वीडियो भी आप देखोगे। क्रोध को, उस ऊर्जा को बहुत सकारात्मक रूप से थ्रो करने की जरूरत होती है, तो उससे फोकस्ड हो जाता है आदमी। इसलिए मैं कभी किसी को नहीं कहूं कि क्रोध में, महात्मा गांधी जैसा बन के पूरे भारत को खत्म कर देगा। क्रोध सुभाष के अंदर का था तो देखिए क्या हुआ, भगत सिंह के अंदर था, सावरकर के अंदर था। तो क्रोध का सकारात्मक उपयोग बहुत आवश्यक है, और क्रोध आपके पूरे लक्ष्य को सेंटर कर देता है। सेंटर, चाणक्य ने अपने लक्ष्य को सेंटर कर दिया। फिर नंद वंश का विनाश, भीम ने अपने लक्ष्य को केंद्रित कर दिया कि सारे जो धृतराष्ट्र पुत्र हैं उसका विनाश। वो एक, इसीलिए आपको मैंने जो व्याख्या दी गीता के, भगवान कहते हैं कि कुरुओं का, यानी दुर्योधन का सेनापति है भीष्म, और दुर्योधन कह रहा है कि हमारे सेनापति भीष्म हैं, हमारी पूरी सेना रक्षित है भीष्म से, तब भी हम नहीं जीत सकते, लेकिन उनकी सेना भीम द्वारा रक्षित है। अर्जुन कृष्ण नहीं कहता, तब भी वो सुरक्षित है, क्योंकि भीष्म पांडवों पे क्रोध नहीं कर सकते थे, तो पांडवों का विनाश नहीं कर सकते थे। और भीम क्रोध में थे, प्रण लेकर आए थे, इसलिए दुर्योधन, आपको ये गीता के प्रथम अध्याय मिल जाएगा, इसलिए वो एनर्जी फोकस्ड हो जाती है, फोकस्ड। खट से आग के जो लौ होते हैं, आप देखो लौ एक तरफ ऊपर निकल जाती है, क्रोध को आप ऐसे समझो कि वो ऊपर की तरफ जो, क्रोध को सकारात्मक मोड़ने की जरूरत है, नहीं तो आपको विनाश कर देगी। तो मैं अपना जो बाहर दे देता हूं, एनर्जी फोकस हो जाता है मेरा, तो वो मेरा विनाश नहीं करता, बाहर निकलता है, और बाहर उनका विनाश करता है जो काल नहीं है। तो आप कह रहे हो हमारे भले के लिए व्लादिमीर, मैं एकदम मानता हूं, लेकिन मैं इसका सदुपयोग करता हूं, यही मैंने शास्त्र से सीखी। राम को कितना मर्यादा पर, राम का क्रोध जब हुआ तो समुद्र त्राहिमाम करने लगा, त्राहिमाम करने लगा कि प्रभु राम 3 दिनों तक हंसमुख शांत मुस्कुराते रहे, और लक्ष्मण कह रहे थे अभी खत्म करो भैया मामला। और राम ने उस क्रोध का, जब उन्होंने क्रोध दिखाया, तब सागर चरणों में खड़े। और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए हैं तो शांत भाव से सब है, सब है। अब उनको जरूरत हुई कि ये जो लंका है इसमें मैं हूं, ये कैसे प्रकट होगा? मेरे क्रोध से। क्रोध एक बहुत बड़ी एनर्जी। तो फिर उन्होंने बाग बगीचे उखाड़ना फेंकना शुरू कर दिया। तो कैसे पता चलेगा? ये बहुत जरूरी है। हमारे अंदर ये बुद्धवाद भर दिया गया, शांत और ये वो। इसलिए हमारे सारे भगवान राजा क्षत्रिय हुए, यानी छात्र धर्म, यानी समाज का रक्षण के लिए क्रोध की ऊर्जा आवश्यक है। क्रोध की ऊर्जा अगर नहीं हो गई तो रक्षण नहीं हो पाएगा। यदि पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है और हमारे सेना ने क्रोध नहीं किया तो रक्षण नहीं हो पाएगा। लेकिन महात्मा गांधी 1 टू महात्मा गांधी 2, इसने हमारी पूरी ऊर्जा को सोखने का काम किया, स्पंज किया है। जैसे अंग्रेजों ने हमारी ऊर्जा को सोखने के लिए कांग्रेस बना दिया, कांग्रेस पार्टी बनाई, और हमारी ऊर्जा जो क्रोध की ऊर्जा थी, जिसको गरमदेव कांग्रेस कहा गया, पूरा ऊर्जा सोख लिया। तो हम एकदम से नपुंसक की भांति चिट्ठी पत्री करने लगे और शांति से बैठने लगे, और हमारे उसके भारत का विभाजन भी हुआ। विभाजन के कारण में साइकोलॉजिकल रीजन ये रखा गया कि चूंकि महात्मा गांधी ने भारतीयों के क्रोध को इतना दबाया कि वो क्रोध आपस में ही फूट पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी के कारण क्रोध उनका दब जाता था। जो क्रोध अंग्रेजों पर निकलना था, वो क्रोध हिंदू मुसलमान होने लगा और भारत विखंडित हो गया। इसलिए क्रोध का प्रकटीकरण आवश्यक है। वो एक वही उसी तरह ऊर्जा है जैसे कि आपकी अन्य ऊर्जा। इसलिए क्रोध को सकारात्मक भाव से बिल्कुल लेना चाहिए। कूल डाउन एकदम नहीं होता मैं, लेकिन मेरा क्रोध
आपको जो दिखता हो वो अंदर से आता है। उसको अगर मैंने दबा लिया तो मैं स्वाभाविक नहीं रह पाऊंगा, और उस क्रोध को मैं इंप्लीमेंट करता हूं आगे जाकर। ये क्रोध था जिसके कारण आप लोगों मेरे लाइफ में, अब देखो एक क्रोध पे कितनी चीजें आ गई। अब मेरे अंदर क्या था कि इतने बड़े प्रकाशक के साथ था, पहले ले लो क्रोध मेरे अंदर आया क्या कि 2002 में ट्रेन जलाई गई साबरमती एक्सप्रेस, और हिंदुओं की पीड़ा पर कोई बोल नहीं रहा था। मैं छटपटा रहा था, मैं क्या करूं। और मैं सोशियोलॉजी का छात्र था, मैं पत्रकारिता से पढ़ के नहीं आया, और मेरे क्रोध ने मुझे पत्रकारिता में ढकेल दिया कि यहां से मैं हिंदुओं की आवाज उठाऊंगा। जब 11 में ये फैसले आ गए गोधरा पे और हत्यारों के नाम आ गए ट्रेन जलाने वालों को, और अखबार में वो लिखा नहीं जा रहा, एडिटर हमें लिखने नहीं दे रहे, ये तुम्हारी बीट है, मेरे अंदर क्रोध बना तो मैं तो मर जाऊंगा ऐसे में, हिंदुओं की पीड़ा। तो वहां मैंने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया, और तब मैं साजिश की कहानी लिख पाया, और मुझे नरेंद्र मोदी के रूप में एक मिला कि इनको आगे करके, क्योंकि सत्ता बदलना जरूरी है कांग्रेस का। तो वहां मेरे क्रोध ने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन एक पत्रकार से एक लेखक के रूप में कराया, लेखक के रूप में कराया। पब्लिशर्स ने मना कर दिया, फिर गुस्सा आया कि अब ये करें, यानी हम किताब छाप नहीं सकते। तो मैंने कहा खुद से छाप के तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें औकात दिखाऊंगा, और फिर मैं पब्लिशर भी बन गया। फिर मैं जब बड़े पब्लिशर के लिए लिखने लगा, और मुझे कुछ नहीं कहा ब्लूम्स ने, संघ के ही लोग जो लोग लिख रहे थे दिल्ली पे किताब, देखो संघ के लिए अपना नुकसान, उनका किताब जब रोक दिया दिल्ली में, तो मैंने कहा ये तो हमारा अपमान है कि हमारे हिंदुओं का किताब रोक रहा है, और मैं उसी संस्था से रॉयल्टी खा रहा हूं, और मेरी रॉयल्टी बहुत अच्छी थी। उस रॉयल्टी के बल पे मकान, बच्चे का जनेऊ, ये सब, मैं भारत का सबसे महंगा रॉयल्टी लेने वाला हिंदी लेखक था मैं। अब तो अपने क्रोध के कारण आप कह लो कि आपने नुकसान किया, लेकिन नहीं, फिर मैंने अपना पब्लिकेशन को और बड़ा किया, उनसे किताब लिया, पब्लिकेशन से बड़ा किया, और फिर मैं आज पब्लिकेशन और ई कॉमर्स मिला के कुछ लोगों को रोजगार भी दे पाया। पहले अपने लिए रॉयल्टी जीता था, अब कुछ लोगों को रोजगार दे पाया, ये मेरे क्रोध से के कारण हुआ। फिर अमेजन से लड़ाई लड़ी, वहां हिंदू देवी देवताओं के फोटो आती को अश्लील और सब चिट्ठी पत्री करे, कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कहा मैं अपनी किताब यहाँ नहीं बेचूंगा। अब कितना बड़ा नुकसान, घर वाले नाराज, सब कुछ भी निर्णय लेते हो हमारे बारे में नहीं सोचते, तो हमें सड़क पर ले आओगे, ये सब। मैंने कहा हो गया, और उससे कपोत.in का जन्म हुआ। उसके बाद काशी विध्वंस, आप सबके सामने की बात, काशी विध्वंस ने मेरे अंदर इतना क्रोध भर दिया, पीड़ा भर दिया कि मैं बेचैन हो गया। और उसके बाद बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार ने मेरे अंदर की पीड़ा को कांटा ले लेके जैसे उधेड़ दिया, और आज उस पीड़ा और क्रोध ने आपको एक पार्टी के रूप में, एक पार्टी का जन्म हो गया, सब लोगों ने मिलकर बनाया, उसमें भी मैं एक छोटा सा खिलाड़ी। तो क्रोध को सकारात्मक ढंग से ले जाओगे तो क्रोध समाज निर्माण का कारण बनता है। वो जो लहलहा पूरी गर्जना करता हुआ वो पानी का जो सागर है, क्रोध है, वही बिजली का रूप ले लेता है। सकारात्मक, तुम्हारे घर की बिजली जल जाती है। क्रोध बहुत अच्छी एनर्जी है, उसका सदुपयोग करना सीखिए, उसका दुरुपयोग मैं नहीं कर रहा, आप मेरा विश्वास कीजिए। उस सदुपयोग से आपको कई चीज, ये लोग जो जितने यूट्यूब पे बैठे चकल्लस करते हैं, मिलियंस व्यूज है जिनके, उन्होंने आपको क्या दिया? सिर्फ एक यूट्यूब चैनल। और आपको यहाँ इंडिया स्पीक से क्या मिला? वेब मिला, ऐप मिला, पब्लिकेशन मिला, पुस्तकें मिली, ई कॉमर्स मिला, चैनल मिला। अब आपको आगे जो है अपना लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने जा रहा है, और कुछ लोगों के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी का भी जन्म हो गया। तो ये है सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग, क्रोध के सकारात्मक निस्तारण का उपयोग। इसलिए क्रोध को अच्छा मानिए, क्रोध को बुरा मत मानिए। क्रोध को लोग गाली देते हैं, मैं क्रोध को हमेशा सकारात्मक कहता हूं, और इसलिए मैं थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हूं। राजीव शाह जी कह रहे हैं, संदीप जी मैंने पहले भी कहा था कि जब आप किसी को गुस्से से जवाब देते हो तो अनायास बहुत सारी जानकारी दे देते हैं, आपके गुस्से वाला वीडियो ज्यादा वायरल हो जाता है, क्योंकि उसमें वो अंदर वही क्रोध का है, उस एनर्जी से वो सारा फ्लो बाहर आ जाता है। ऐसे में करने लगूं ये याद, तो मुझे याद करना होगा, लिखना पड़ेगा, और वो एकाएक। तो क्रोध बहुत सकारात्मक, वो पूरे शरीर को आपको एक्टिव कर देता है, ब्रेन को एक्टिव कर देता है। तो क्रोध का उपयोग करते हुए किसी को चंद्रगुप्त मौर्य बनाइए, खुद चाणक्य बनिए। क्रोध का उपयोग करते हुए भीम की भांति एक लक्ष्य साध कर चलिए, जो सामने भीष्म हो वो भी
उस सेना का जो राजा है, युवराज, वो कह रहा है भीष्म को रहते हुए भी हम युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, और भीम के रहते हुए वो युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि उनको लक्ष्य स्पष्ट है, क्योंकि भीम क्रोधी थे। नीलम जी कह रहे हैं, देखिए, विनय न मानत जलधि जड़, गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, है बिन कोई न कोई। राम मर्यादा पुरुष, और राम जब जंगल में जाते हैं, उनको ले जाते हैं विश्वामित्र, और राक्षसों के वध का वो प्रसंग मैंने आपको रामायण में सुनाया है। अब मैं बहुत सुंदर लाइफ था मेरा, मैं कल परसों अंकुर जी से कह भी रहा था कि मैं पढ़ाई लिखाई सब छूट रहा है, तो बहुत सुंदर लाइफ था मेरा। मैं आपसे रामायण करता था, महाभारत करता था, गीता, शिव पुराण सब। तो राम जब तारका आदि को देखते हैं तो राम को क्रोध नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्त्री है, वो तो राम को मारना नहीं चाहते। तो विश्वामित्र के आप वचन दे, बिना क्रोध के आप मार ही नहीं सकते। ऐसे रावण को नहीं मार सकते थे राम, जब तक कि वो सीता का हरण नहीं करता। तो क्रोध आपको चलायमान, वो एक इंजन है, वो चलाता है आपको। अमित कुमार राजन जी धन्यवाद। क्रोध को देखने का इतना सुंदर दर्शन आपसे ही मिल सकता था, धन्यवाद अमित जी। क्योंकि मैं क्रोध को सकारात्मक, मुझे बचपन में मेरी माँ सुन रही होगी, सुनती होगी, बहुत गुस्सैल है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा था। मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा भाई बेचारा मेरे क्रोध का बड़ा शिकार हो जाता है, अब कम होता है, पहले हो जाता है बचपन में। मेरी पत्नी मेरे क्रोध का शिकार हुई, तो क्रोध मेरे परिवार वालों ने भी नोट किया, पर मैं फिर उसको पॉजिटिव दिशा की तरफ ले जाने लगा, पॉजिटिव की तरफ ले जाने लगा क्रोध को। मैंने क्रोध के बेटा और भतीजा पर नहीं किया, कभी किया होगा छोटा मोटा, वो लोग भी शिकायत कर सकते हैं। पर उसके बाद मैंने क्रोध को मोड़ा कि क्रोध को दबाने से जो घाव बनेगा, जो जख्म बनेंगे, जो घाव बनेगा, वो घाव मुझे मार देगा। इसलिए इस क्रोध को पॉजिटिव दिशा में ले जाओ, और तब जाकर हम इस क्रोध का सही उपयोग कर पाएंगे। तो जाकर क्रोध से हम बिजली का निर्माण कर पाएंगे। उस बहाते हुए पानी के उस भंवर से बांध कर बिजली का निर्माण हम कर पाएंगे।